A very warm welcome to all of you. मेरा नाम है शुभम वाशनी एंड माई एम्स टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल एंड सॉलिड लाइक रॉक. देखिए अब अगला हमारे सामने जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर का. हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. हमने अगर ध्यान से देखें, मैं एक बार समराइज़ कर दूँ हमने क्या क्या पढ़ा दिया है. तो मैंने जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है आपके सामने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस. अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं फटाफट. तो सिंपल फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सिंपल फ्यूचर ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है. ध्यान से देखिए, हमारे सामने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर सबसे ज़्यादा आता है. सबसे ज़्यादा यही तीनों आते हैं. मेरी बात ध्यान सुनिएगा. देखिए सिंपल फ्यूचर की खास बात क्या है. पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, विल और शैल यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है भाई? सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद विल शैल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नहीं यकीन आ रहा है ये बात में? नीचे देख लो जरा, ध्यान से देखो जरा. देखिए यू के बाद विल आ रहा है. ठीक है, यू के बाद विल आ रहा है, इसका मतलब, और उसके बाद वर्ब आ रही है. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी. हाँ देखिए, इस वाले लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको शैल यूज़ करता हुआ नहीं दिखेगा. शैल में आपको जो पढ़ाऊंगा वो मॉडल्स में पढ़ाऊंगा. कब पढ़ाऊंगा? मॉडल्स में, अभी नहीं पढ़ाऊंगा. क्लियर है? तभी हम खाली विल की बात करेंगे. देखिए कैसे सेंटेंस होता है. पहले तो वॉलंटरी एक्शन. आप मदद करना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं. ज़रा देखिए, आई विल सेंड यू इन्फॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट. मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. क्या बात समझा नहीं? यहाँ मदद का सेंस आता है, हेल्प का. आप ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको हर वक्त मदद की सेंस आएगी. आई विल ट्रांसलेट द ईमेल फॉर स्मिथ. आई विल हेल्प टू ट्रांसलेट द ईमेल फॉर स्मिथ. बात समझ आ रही है? यहाँ पर हमेशा विल का सेंस हमेशा हेल्प फॉर्म में होगा जब भी आप वॉलंटरी एक्शन दिखाएंगे. मेरी बात समझ आ रही है? तो वॉलंटरी एक्शन करना, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ना तो आप पास्ट में करेंगे, ना आप प्रेजेंट में करेंगे, ना आप किसी पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे. आप सिंपल किस में करेंगे? आप सिंपल फ्यूचर में करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लड़के हैं तो आपने किसी लड़की की अगर हेल्प करी है, तो आपने हमेशा ये कहा होगा, डू यू नीड एनी हेल्प? आपको क्या कोई मदद की ज़रूरत है? आप सोच के देखो. मैं मदद की बात कर रहा हूँ, वॉलंटरी एक्शन है, और वॉलंटरी एक्शन में आप डू लगा रहे हो, गलत. विल यू नीड एनी हेल्प, दिस इज द राइट सेंटेंस. ठीक है, आप डू यू लगाना बंद कर दो. ये बोलने हमारे बोलचाल में आ गया है. बोलचाल की भाषा में एकदम सही है, पर ग्रामर की भाषा में विल यू नीड हेल्प, आपको क्या कोई मदद की ज़रूरत होगी? बात समझ में आ रही है? तो डू यू नीड हेल्प कभी नहीं होता, विल यू नीड हेल्प होता है. तो आप किसी की भी मदद कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप विल का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे. सब बात समझ में आ गई? वॉलंटरी एक्शन है, मदद कर रहे हैं हम. ठीक है, ज़रा देखिए जरा. आप देखिए, प्रॉमिस और वॉलंटरी एक्शन एक जैसा लगता है. ज़रा देखिए जरा. आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव. ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव. आप अपनी मर्जी से करेंगे ना, जब आप पहुंच जाएंगे. क्लियर है? तो आप यहाँ पर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा. ठीक है ना? प्रॉमिस है एक टाइप का. क्लियर? आगे देखिए, आई एम इलेक्टेड, इफ़ आई एम इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट. मैं अगर प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होता हूँ, आई विल मेक श्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इनएक्सपेंसिव हेल्थ. अगर मैं प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हुआ तो मैं पूरा इस बात का ध्यान रखूँगा कि इनएक्सपेंसिव हेल्थ हो, चीप हेल्थ हो, आसानी सबको मिल सके. ठीक है, तो यहाँ पर पहला बात हमको समझ में क्या आई कि यहाँ पर प्रॉमिस में हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर का. सिंपल फ्यूचर का अगेन किसका यूज़ नहीं करेंगे? प्रेजेंट का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे. दोनों में से किसी का यूज़ नहीं होगा, सिंपल फ्यूचर का यूज़ होगा. मेरे को बात समझ में आ रही है? सर दो बातें आपने बोली थी, मेरी बात ज़रा आपसे रिपीट कर दो सर. एक बार मैं बोल देता हूँ ज़रा. पहला हम करते हैं वॉलंटरी एक्शन जब हम किसी की मदद करते हैं. देखिए ज़रा, विल यू मेक डिनर, क्या आप मेरे लिए डिनर बना देंगे? वॉलंटरी एक्शन, आप मांग रहे हैं किसी से मदद. ठीक है, आई विल नॉट डू योर होमवर्क, मैं आपका होमवर्क नहीं करूँगा. ये नेगेटिव में है. ठीक है ना? पर यहाँ पर पॉजिटिव देखिए, आई विल सेंड यू द इन्फॉर्मेशन आई गेट इट, मैं आपको खुद से ही इन्फॉर्मेशन भेज दूँगा. क्या मेरी बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ज़रा ध्यान से देखिए, नेगेटिव में बनाया तो भी यही है. देखिए नेगेटिव में ना पता नहीं लगता वॉलंटरी है कि नहीं. चेक करो ज़रा, नेगेटिव में ना पता नहीं लगता कि वॉलंटरी है कि नहीं. आई विल नॉट डू योर होमवर्क, किसी को लग रहा है वॉलंटरी? नहीं. पर अगर आप नॉट हटा दो तो आपको समझ में आएगा कि यार ये वॉलंटरी ही है, बस वॉलंटरी में ये नेगेटिव है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वॉलंटरी में ये नेगेटिव है. क्वेश्चन फॉर्म में भी समझ नहीं आता क्या ये वॉलंटरी है, पर अगर आप क्वेश्चन फॉर्म से हटा के देखो, यू विल मेक डिनर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए डिनर बना देंगे? समझ रहे हैं? तो आप मदद मांग रहे हैं यहाँ पर. ठीक है ना? तो यहाँ पर अगेन आपको मदद की सेंस आ रही है यहाँ पर. क्लियर है? क्या आप मेरे लिए डिनर बना देंगे? ओके, बात समझ में आ गई है. मैं ओके, आगे चलते हैं ज़रा, आगे देखते हैं ज़रा. विल टू एक्सप्रेस फ्यू प्रॉमिस, ये तो हो गया है. आगे देखिए ज़रा,
फिर आता है बी गोइंग टू। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल फ्यूचर का सेंस होता है यहाँ पर यहाँ पर लगता है इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू। सेंस इसका सिंपल फ्यूचर का ही होता है, पर लगता ये गोइंग वाले फॉर्म में। गोइंग टू याद रखें, टू भी है इसमें, टू भी है यहाँ पर, ज़रा देखिए। ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड वेकेशन इन हवाई, आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर व्हेन आई ग्रो अप। तो ये क्या दिखाता है, ये गोइंग टू लगता कैसे, हमें कैसे होता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं। क्या प्लानिंग, हाँ प्लानिंग, जब हमारे पास कोई प्लान हो। ज़रा देखिए यहाँ पर हवाई जाने का प्लान है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें यहाँ पर एक्टर बनने का प्लान है, यहाँ पर स्कूल स्टार्ट, मेडिकल स्कूल स्टार्ट करने का प्लान है, यहाँ अलास्का जाने का प्लान है, यहाँ पार्टी में इनवाइट होने का प्लान है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पर आपको ज़रा यहाँ पर देखिए, जब मैं पुराने वाले आपको सेंटेंस करा रहा था जिसमें प्रॉमिस था, क्या यहाँ पर कोई प्लान है, किसी चीज़ का प्लान है? कोई प्लान नहीं है, नो प्लान। तो यहाँ पर ही आता है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए नो फ्यूचर इन टाइम क्लॉज क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए। जैसे ही व्हेन आया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आएगा। देखिए ज़रा, ये नॉट करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्लियर है। अब जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, बिफोर यू अराइव, आई विल मेक लंच, क्या मेरी बात समझ आ रही? मैं आपके आने से पहले मैं आपके लिए लंच बना रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ व्हेन जैसा एक भाई था बिफोर, उसकी वजह से यहाँ पर आया सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पर आया सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? दोबारा समझते हैं मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। अगर इनमें से कोई वर्ड आएगा जो टाइम के बारे में बात करता है, आप कहोगे सर अनटिल भी है, हाँ अनटिल भी है, ठीक है ना। जो भी कंजक्शन टाइम के बारे में होती है वो अगर आएगी तो उसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और यहाँ पर जो उसका दूसरा हाफ होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क मेरे ध्यान से सुन लीजिए आप। होमवर्क ये है कि आप व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, एज सुन एज, इफ, अनलेस के अलावा भी आप और देखेंगे जो टाइम क्लॉज होती है, जैसे अनटिल, क्लियर है। क्या अनलेस भी होती है, ये सारी देखेंगे। ये अगर आप ये नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक्सेट्रा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर आगे भी चला जाऊँगा, पर आपको पता लगनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। सिंपल आप डालिएगा, गूगल पे डालिएगा टाइम रिप्रेजेंट कंजक्शन, इतनी चीज़ गूगल पे डालिएगा, टाइम रिप्रेजेंट कंजक्शन, ठीक है ना। जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली कंजक्शन है वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, क्लियर है। सिंपल सा है, इतना गूगल पे डालिए, एक बार करके देखिए आप, क्लियर है। चलिए ओके, यहाँ पर हमने फ्यूचर कर लिया है, सिंपल फ्यूचर कर लिया। एक बार रिकैप कर लिया, सिंपल फ्यूचर में हमने क्या क्या कर लिया है। सिंपल फ्यूचर में सबसे पहले पढ़ा कि भैया विल शैल का इस्तेमाल होता है, और हमने पढ़ा कि यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें समझ में आया। उसके बाद हमें समझ में आया कि जो विल होती है ना, विल वो वॉलंटरी एक्शन शो करती है, मतलब हम किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो विल होती है वो एक प्रॉमिस भी बताती है, विल जो होती है वो एक प्रॉमिस भी बताती है। देखो हमारा ये प्रॉमिस है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंच जाऊंगा मैं आपको कॉल ज़रूर करूंगा, ठीक है ना, प्रॉमिस है ये, ठीक है। आगे देखिए, बी गोइंग टू मतलब कोई प्लान बताने का काम आता है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये होने वाला है, ठीक है ना। चलिए ये सो होता है नो फ्यूचर टाइम क्लॉज। नो फ्यूचर टाइम क्लॉज की खास बात क्या होती है कि इसमें ना ये वर्ड ज़रूर यूज़ होते हैं, और जो इस वर्ड के बाद जो भी वर्ब आएगी वो किस में होगी, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ज़रा देखिए, व्हेन यू अराइव टुनाइट, ये सही है, क्लियर है। यहाँ तो हो गई बात। चलिए अब कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, तो हमारे पास आता है यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले तो विल आता है, उसके बाद बी आती है, ये लोग भूल जाते हैं, उसके बाद वर्ब आती है, फिर आईएनजी आती है। बात समझ में आ रही? हाँ सर आ रही। देखिए ज़रा, देखिए ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर आ रही है। मेरी बात ध्यान सुनेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी आपको गोइंग टू, इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना। आई थिंक मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
ये फ्यूचर को ही बताती है। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। अब जरा ध्यान से देखो जरा मेरी बात, ध्यान से। ये इंटरप्टेड एक्शन आपने पहले भी पढ़ा था, अगर याद करो तो ये आपने पास्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था, याद आ रहा है? आई वॉज वॉचिंग टीवी, याद आ रहा है? देखो, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, व्हेन शी कॉल्ड, पास्ट में पढ़ा था। फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, पर क्या प्रेजेंट में होता है? नहीं। फ्यूचर में इंटरप्शन होता है, पास्ट में इंटरप्शन होता है, बट प्रेजेंट में कभी भी इंटरप्शन नहीं होता है। प्रेजेंट में कभी भी इंटरप्शन नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। सर बात समझ में आ रही है? देखिए ज़रा यहाँ पर चारों सेंटेंस पढ़ देंगे। आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव टुनाइट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव, आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट द मेडिसिन होटल इफ़ एनीथिंग हैपन। एक मिनट, यहाँ पर एक गलत नहीं, हाँ सही है, सही है, सही है। इफ़ एनीथिंग हैपन यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर आपको ये बात याद रखनी, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ये जो एम गोइंग, बी गोइंग, इज गोइंग, आर गोइंग, ये चीज़ें सब आप फ्यूचर में ही काउंट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको ऐसे मत काउंट कर लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ना ना ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है ये, भूल जाओ सर, प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये। ठीक है ना, याद रखनी, छोटी सी बात है ये। देखिए, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ज़रा यहाँ पर देखो, टाइम क्लॉज फिर से आ रही है। टाइम क्लॉज की खास बात क्या है कि इसके बाद क्या लाता हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बात समझ में आ रही है? टाइम क्लॉज अभी 2 मिनट पहले पढ़ी थी ये लिस्ट, ध्यान रखो ज़रा, ये लिस्ट अभी पढ़ाई थी मैंने आपको, कहाँ भाग गई? भाग जाती है यार एक तो। ये देखो, ये लिस्ट वैन वाइल वाली, यहाँ पर बताया था जब भी ये आता है, जब भी ये आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है ना? हाँ, बता देते हैं आप। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे देखेंगे ज़रा। पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर। सर पैरेलल एक्शन ये तो कहीं पढ़ा है, पास्ट में पढ़ा था ना। पास्ट में कोई काम दोनों एक साथ होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। क्लियर है? और पास्ट में क्या, प्रेजेंट में भी पढ़ा था आपने पैरेलल एक्शन, कोई काम एक साथ हो रहे हो तो। क्लियर है? बात समझ में आ गई सर, बहुत सिंपल था। एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर, ये देखिए एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर में आप देखो वैसा ही है सेम। यहाँ पर हर जगह फ्यूचर कंटिन्यूस आ रहा होगा, हर जगह फ्यूचर कंटिन्यूस आ रहा होगा, हर जगह फ्यूचर कंटिन्यूस आ रहा होगा। सिर्फ ये एक जगह होगी शुरुआत की जहाँ पर सिंपल फ्यूचर आ रखा होगा। सेम केस सिंपल पास्ट में हुआ था, याद है आपको? मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर के केस में हर जगह पास्ट कंटिन्यूस आपको दिखेगा, हर जगह पास्ट कंटिन्यूस आपको दिखेगा, बस ये वाला हिस्सा सिंपल पास्ट में दिखेगा। याद आ रही है आपको बात? दोबारा बोल दे रहा हूँ मेरी जान, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? माहौल बताते हैं हम। किस चीज़ का माहौल बताते हैं हम? माहौल किस चीज़ का बताते हैं हम? माहौल बताते हैं ऑफिस का, फेस्टिवल का, स्कूल का, किसी भी चीज़ का माहौल बताना है। ठीक है? पार्क का, कमरे का, रूम का माहौल कैसा है? क्लियर है? ओके, अब मेरी बात है कि ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे आप। जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर रहे हो और टाइम क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, और टाइम क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपको ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 2 एक्शन पैरेलल में हो रहे हैं, 2 एक्शन पैरेलल में हो रहे हैं, 2 एक्शन पैरेलल में हो रहे हैं। और पैरेलल में आपको क्या देखना है यहाँ पर कि जब आपका यहाँ पर वाइल, बाय द टाइम, एज सुन एज, अनलेस, ये सब दिख रहा होगा, तो आप ध्यान रखोगे कि ये वाली चीज़ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगी, और जो ये वाली चीज़ है ये आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस में होगी। देखिए ज़रा, आई एम गोइंग टू फिनिशिंग माई होमवर्क, ये कटा के यहाँ से आई एम फिनिशिंग माई होमवर्क आ गया। ठीक है? और वाइल ये वाली चीज़ फ्यूचर कंटिन्यूस में ही रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये हो गया हमारा दी एंड। अब ज़रा हम एक समराइजेशन कर लें। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने क्या क्या पढ़ा है। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने पढ़ा है, यहाँ पर पहले विल की बात समझी, विल कैसे प्लेस होता है, और विल के साथ बी आता है, याद रखेंगे इसके बाद। ठीक है ना? और एक बात और याद रखेंगे, विल और बी के बीच में नॉट आता है, ये बात हमें याद रहेगी। इसके बाद हमें एक बात याद रहेगी,
फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा ये चीज़ यूज़ होती है बी गोइंग इज़ आर एम। देखिए आप में से कुछ कह रहे होंगे सर बी का यूज़ कैसे होता है ये बता दो, ये बाद में बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप ये समझ लो इज़ आर एम का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है ना, ये बात हो गई। इसके बाद हमने देखा इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन कहाँ होते हैं? पास्ट में होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में, क्लियर है। इसके बाद हमने देखा पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन कहाँ होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, ठीक है ना, ये हो गया हमारे सामने। बट अगर हमारे, जब, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे एकदम बहुत ध्यान से, जब 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 हम यूज़ करते हैं पैरेलल एक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हम अगर इनमें से किसी का यूज़ करते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात बहुत ध्यान से, तो इनके बाद आने वाली वर्ब किस में होती है? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, या मैं कहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्लियर है। और ज़रा यहाँ पर देखो, मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने, नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या हमने यहाँ पर वाइल लगाया है? नहीं, एंड लगाया है। तो एंड लगाने की वजह से ये भी फ्यूचर में है और ये भी फ्यूचर में है, क्लियर है। लास्ट चीज़ थी हमारी एटमॉस्फेयर। जब भी हम किसी चीज़ का एटमॉस्फेयर, माहौल बताते हैं, तो शुरुआत वाला सिंपल फ्यूचर में रहता है और बाकी सब फ्यूचर कंटिन्यूस में। इतनी सी बात, क्लियर है। मैं लेता हूँ आपसे विदा। इसके बाद हम जो करेंगे वो हमारा होगा परफेक्ट टेंसेस होंगे वो, ठीक है। चलिए हम अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।